वेलकम टू किड्स ब्राइट। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड कॉमन फैक्टर्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फैक्टर्स फाइंड करना सीखा था। एक बार और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। देन हम किन्हीं दो नंबर्स के या फिर दो से ज्यादा नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर होता क्या है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू और मोर नंबर्स आर दोज दैट कैन डिवाइड एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। तो कोई भी नंबर आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है जिस नंबर से, वो नंबर उसका फैक्टर होता है। जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में एग्जांपल दिया था 12 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 36। तो 12 एंड 3 क्या है, 36 के फैक्टर हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12। तो जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा उसमें, जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ दो नंबर है 8 एंड 12। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 है हमारे पास और यहाँ पर 12 है। तो सबसे पहले आप 8 के फैक्टर्स फाइंड करिए। फैक्टर्स ऑफ 8 मैंने बताया था कि 1 एंड 8 जो नंबर हमें दिया हुआ है वो तो फैक्टर होता ही होता है। इसके अलावा 1 भी हर नंबर का हमारा फैक्टर होता ही है। उसके बाद आपको चेक करना है, 1 लिखने के बाद आप 2 से चेक करिए क्या 8 आपका 2 से डिविजिबल है। यस, 2 4 आर 8 होता है। क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं, तो 3 हमारा फैक्टर नहीं होगा। 4 2 आर 8 होता है, तो 4 भी हमारा फैक्टर होगा। तो इस तरह से हमें 2 से लेके 10 तक के नंबर चेक करने हैं। अब हमारा नंबर 8 है तो 9 10 करने की हमें जरूरत नहीं है। तो 1 2 4 एंड 8 हमारे फैक्टर हो गए नंबर 8 के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 और 8 आप एक साइड में लिख सकते हैं जब 8 का नंबर निकालेंगे आप। फिर 2 से चेक करेंगे कि 8 डिविजिबल है, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, 6 7। ठीक है, तो इस तरह से सबसे चेक करना है, जिससे भी हमारा पूरा पूरा डिविजिबल होगा वो नंबर हमारा फैक्टर होगा 8 का। अब हम 12 की बात करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 1 एंड 12 तो होंगे ही। अब 2 से डिवाइड करके देखिए, 2 से पूरा डिवाइड होता है 12, रिमाइंडर 0 बचता है। 3 से डिवाइड करिए, 3 4 12 होता है, 4 3 12 होता है। 5 से नहीं होगा, 6 2 12 होता है। तो इस तरह से ये जो भी नंबर्स है हमारे, ये क्या होंगे, हमारे फैक्टर्स होंगे 12 के। अब जैसे आप देखते हैं कि 3 4 12 है और 4 3 12 है, तो इन नंबर्स को सिर्फ हम एक बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे हमने 2 6 12 तो 2 एंड 6 लिख लिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं कि 6 एंड 2 को हम दोबारा से लिखेंगे। एक नंबर को हमें एक बार ही लिखना है। अब बारी आती है कॉमन फैक्टर फाइंड करने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 1, ये दोनों नंबर पे हम 1 है हमारा, 2 2, ये दोनों 2 कॉमन है। इसके अलावा यहाँ पर 3 है बट यहाँ पर 3 नहीं है। 4 दोनों में कॉमन है। इसके अलावा और कोई नंबर हमारा कॉमन नहीं है, सिर्फ 3 नंबर ही कॉमन है, 1 2 एंड 4। तो इनको हम सर्कल कर लेते हैं। इस तरह से आप कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं सर्कल करके। और आंसर में हम क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12 आर 1 2 एंड 4। इसमें एक तरह का क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जाता है कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो यहाँ पर हमारा 4 होगा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 16। तो सेम मेथड हमें अप्लाई करना है। 8 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे जैसे हमने पहले करे थे, अब 16 के करेंगे। 1 एंड 16 तो होगा ही, 2 8 16 होता है, तो 2 और 8 भी हमारे फैक्टर होंगे। 3 से डिविजिबल नहीं है 16। 4 4 16 होता है, तो 4 को बस हम एक बार ही लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारे फैक्टर्स होंगे 16 के। तो कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे 4 कॉमन फैक्टर आए हैं 8 एंड 12 के, 1 2 4 एंड 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 20। तो सबसे पहले 4 का बहुत इजीली फैक्टर हम फाइंड कर सकते हैं, 1 2 एंड 4। इसके अलावा 4 हमारा डिवाइड नहीं होता किसी नंबर से। अब आती है 20 की। 20 हमने अभी
पहले भी देखा था 1 2 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 5 20, तो 4 और 5 भी इसके फैक्टर होंगे, देन 10 एंड 20। 1 2 4 5 10 एंड 20 फैक्टर है हमारे 20 नंबर के। बट हमें यहाँ पर कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो कॉमन फैक्टर पे हम सर्कल बना लेते हैं और अपना आंसर पे लिख देंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 20 आर 1 2 एंड 4। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 14 एंड 20। अब हमें सबसे पहले 14 नंबर का फैक्टर्स फाइंड करना है, तो 1 होगा और 14 होगा, ये दो नंबर तो होंगे ही। इसके अलावा 2 7 आर 14 होता है। इसके अलावा फिर 3 4 5 6 इनके टेबल में 14 नहीं आता, 8 9 10 इनमें नहीं आता है, तो हम लिख देंगे 1 2 7 एंड 14 हमारे फैक्टर्स हैं। 20 के फैक्टर्स लिख देंगे, कॉमन फैक्टर हमारे पास सिर्फ यहाँ पर दो हैं, तो 14 एंड 20 कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 2 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 5 10 एंड 25। अब यहाँ पे हमें 3 नंबर्स में कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ दो नंबर्स लेके उनके कॉमन फैक्टर फाइंड कर रहे थे। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें दिया है कि 3 नंबर्स के कॉमन फैक्टर फाइंड करिए, तो 1 का फैक्टर सिर्फ 1 और 5 होगा, 10 का फैक्टर 1 2 5 एंड 10, और 25 के फैक्टर्स होंगे हमारे 1 5 एंड 25। ठीक है, तीनों में 1 कॉमन है हमारा और 5 कॉमन है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास यहाँ पर एक नंबर है यहाँ पर एक नंबर है बट वो थर्ड वाले नंबर में नहीं है, तो वो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जो नंबर तीनों में ही होगा वही हमारा कॉमन फैक्टर होगा। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 5 10 एंड 25 क्या हो जाएगा, 1 एंड 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।